नमस्कार, आप देख रहे हैं सनातन न्यूज़। तो चलते हैं खबरों की ओर। बंद करो, बंद करो। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के गार्डन में वैसाईकरण बंद करना होगा, करना होगा। समाज की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। पूरा तलाक और चौक चौराहों में इन्होंने किया कि मूर्ति को हटा के किसी कुंटे में बैठा दिया, चाहे वो दिखे ना दिखे, उनकी कोई प्रतिष्ठा हो, उनके अनुकूल हो या ना हो, ये समझिए तो इनके ऐसा बना रखा है। यहाँ पे तो सिर्फ कहने और दिल से लोग कहते भर हैं कि ये हमारे महापुरुष हैं, इनको हमसे प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रेरणा लेने की ढंग से उनको हाशिए में डाला जाता है क्या? कहीं भी आप उठा के किसी भी करके और कुछ भी कर दो है किसी भी। आज आप स्वयं देख सकते हैं कि इनकी मूर्ति के सामने ढंग का कई ये शोभायमान है, ये उनकी गरिमा के अनुकूल है, ये निर्माण कर थीम में यदि ऐसे है जैसे गोपी, तो यहाँ पे किसी बार का वही वाचनालय बनाते, कोई रीडिंग जोन बना लेते कि लोग यहाँ पढ़ें, तो समझ में आता है कि ये भी शुरू हुआ ये निर्माण कार्य तो हमको नहीं मालूम, लेकिन ये निर्माण कार्य बता रहा है ये महीने भर से ज़्यादा है। और ये भी जानकारी मिला कि रात में किया जाता है, दिन में नहीं होता। हाँ, अगला स्टेप ये रहेगा हमारा कि हम अपने पूर्व अभी आज हमारा स्वयं का एक श्री गोही समाज जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे पूर्वज थे, ये हमारे गोही समाज से आते थे। लेकिन अब ये ऐसा तो है नहीं कि सब लोग मानते हैं कि ये किसी एक समाज के नहीं, ये राष्ट्र के हैं, देश के हैं। तो हम धीरे धीरे और लोगों के समाज को, लोगों को, साहित्यकारों को और इस आंदोलन से जोड़ेंगे और अपना पुरजोर विरोध करेंगे। अगर वहाँ भी न्याय नहीं मिला तो हम न्यायालय की शरण में जाएंगे। परिचय दे दीजिए। अशोक बानी, अध्यक्ष श्री गोही समाज। सर, आप परिचय दे देंगे अपना। मैं संजय गुप्ता हूँ, सेक्रेटरी हूँ श्री गौरी वैश्य समाज रायपुर का। सर, यहाँ पे आप ये जो व्यवसायीकरण हो रहा है उसके विरोध में आप पूरे समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, लेकिन मूर्ति की स्थिति काफ़ी खंडित अवस्था में दिख रही है जी। तो उसके लिए मेंटेनेंस का कार्य बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है कि किया जा रहा है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, हम लोग यहाँ पर 12 दिसंबर को आए थे, जब उनकी पुण्यतिथि थी, तब मूर्ति एकदम बिल्कुल अच्छी थी। मूर्ति का एक अंगूठा एक जगह डैमेज हुआ था, वो भी हमने बनवा दिया था, सब कुछ हो गया था, है ना, रंग रोगन हुआ था। फिर लेकिन क्या कहते हैं, अभी आके देखा, जब पता लगा कि यहाँ क्या कहते हैं निर्माण कार्य चल रहा है, तब हम लोगों के होश उड़ गए। बल्कि इस मूर्ति के लिए हम नगर निगम से कई बार अनुरोध कर चुके हैं कि इसके ऊपर एक छतरी लगाई जाए। हम लोग अपने घर में रहते हैं और हमारे राष्ट्रकवि जो है बारिश में खड़े रहते हैं, तो बड़ा पीड़ा देता था हर बार। और इस बार नगर निगम से पूछा था तो उन्होंने कहा हम लोग आप लोग परमिशन दे देंगे, अधिकतर तो आपके समाज लोग वाले लोग ही, क्योंकि शासकीय जगह है, शासकीय जगह है, तो हम समाज कोई भी कहीं पर जाके कोई भी कार्य अपने उससे नहीं कर सकता है। तो उनके बाद जैसे ही हमको परमिशन मिलेगी हम उसमें छतरी भी लगाएंगे और पूरी मूर्ति को क्या कहते हैं, अभी 3 अगस्त को उनकी जयंती का प्रोग्राम है, तो उस समय करेंगे। ये जो व्यवसायीकरण किया जा रहा है यहाँ पे जी, तो जैसे आपने बताया कि स्कूली बच्चे यहाँ पे आते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वहाँ स्कूली बच्चे इसको उपयोग करें, छोटे बच्चे अगर आ रहे हैं वो उपयोग करें, इस एंगल से नहीं देखा जा सकता है? जी मैम, बड़ा अच्छा प्रश्न आपका। लेकिन ये देखिए, यहाँ राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त आप भी जानते होंगे, सभी जानते हैं उनको ना तो किसी बिरादरी में, ना किसी क्षेत्र में, ना किसी पार्टी में, किसी में बांटा नहीं जा सकता, किसी में बांधा नहीं जा सकता। ये हमारे राष्ट्र के कवि हैं, भारत रत्न हैं, और इनको दद्दा जी के सम्मान में यहाँ कुछ ऊर्जा जो इनकी जितनी रचनाएं हैं, वो रचनाएं सभी किसी भी कविगण को, सामान्य पुरुष को तो है ही, जितने कविगण हैं आज को, उनको ऊर्जा देती रहती हैं, प्रोत्साहित करती रहती हैं। तो उनकी कोई रचनाएं से संबंधित यहाँ पर कोई चीज़ वाचनालय छोटा सा बना देते या कुछ ऐसा कुछ रीडिंग जोन बना देते, तो उसमें बहुत अधिक क्या हाँ, वो लोगों को ऊर्जा देता। लोग जानते कि ये दद्दा जी कौन थे, आखिरकार राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी कौन थे। यहाँ केवल बड़े बड़े झूले लगा के उसका व्यवसायीकरण किया जा रहा है। यहाँ ढेर सारे लोग आएंगे या जिनसे कहीं 50-100 रुपये, 200-500 रुपये कितना फ़ी रहेगी, आई डोंट नो, लेकिन क्या कहते हैं उसमें क्या कहते हैं झूले चला जाएंगे। झूले चलाने के लिए और भी गार्डन है, ये तो एक गार्डन एक ऐसा है जो कि गार्डन का नोटिफिकेशन हो चुका था। इसमें क्या कहते हैं 2009 से दादाजी विराजमान है, इसमें हर व्यक्ति ऊर्जा लेता है। हम बच्चों के कार्यक्रम कराते हैं, हर उनकी पुण्यतिथि जयंती पर हम क्या कहते हैं कवि सम्मेलन वगैरह कराते हैं। कवियों को यहाँ पर, साहित्यकारों को, उनको पुरस्कृत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। सम्मान करने पे वो बड़े अधिक खुश होते हैं और हम भी धन्य समझते हैं कि क्या कहते हैं हमने दादाजी के बिरादरी के किसी व्यक्ति का, चाहे वो छत्तीसगढ़ी हो जाए,
या क्या कहते हैं, मैंने बताया ना कि हमको इसको किसी को मान नहीं सकते कि दादाजी कहाँ के थे, क्या था क्या नहीं था, ठीक है, वो सबके थे। और उनके आज जब देखा कि यहाँ पर पूरा व्यवसायीकरण चल रहा है तो बड़ा दिल आहत हुआ, क्योंकि मैडम यहाँ पर क्या कहते हैं, आज नहीं, सन 2009 से भाजपा से लेके कांग्रेस से लेके और जितनी भी पार्टियाँ हैं, उनके जनप्रतिनिधि उनकी जयंती पर, उनकी पुण्यतिथि पर यहाँ आते रहे, हमको सहयोग करते रहे, उनके विषय में आशीर्वचन कर देते रहे, उनसे ऊर्जा लेते रहे। तो ऐसा हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या कहते हैं, ऐसा कार्य का आदेश कोई शासन प्रशासन नहीं कर सकता। फिर महापौर जी से बात हुई, उन्होंने कहा भाई हमारे द्वारा तो नहीं किया गया। अब मैडम हम लोगों को पता नहीं है कि किसके द्वारा किया गया, लेकिन जिसके द्वारा किया गया समाज उससे सादर हाथ जोड़ के निवेदन करता है कि आप यहाँ पर इस कार्य को, निर्माण कार्य को बंद करा कर ऐसा ऊर्जा वाला कोई काम करिएगा जिससे कि दादाजी को हम हर समय याद रखें जीवन में। थैंक यू मैडम। सर, यहाँ पे वैसायीकरण का कार्य किया जा रहा है, यहाँ समाज के लोग जो हैं यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आपके संज्ञान में नहीं था कि यहाँ पे वैसायीकरण का कार्य किया जा रहा है? देखिए मैडम, अभी आदर्श आचार संहिता चल रही है, लोकसभा विधानसभा में भी आचार संहिता चली, फिर लोकसभा में भी। उसके आड़ में यह काम यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ की गई है। और इस एक्टिविटीज़ के लिए सबसे बड़ी बात तो मेयर इन काउंसिल में इसको निर्माण को, उसको प्रोजेक्ट को वहाँ पर लाना था। और मुझे लगता है कि चुपचाप तरीके से ये काम को किया गया है और ऐसी जगह काम किया है जो मैथिली शरण गुप्त जी के नाम से जो गार्डन है। और सबसे बड़ी बात है मैथिली शरण गुप्त जी, जिन्होंने अपनी कविताओं से इस देश को आज़ादी दिलाई। और ऐसे कवि का, इतने बड़े कवि का, मुझे लगता है यह देश का अपमान है। आज समाज के द्वारा यहाँ पर धरना दिया गया। हम सब लोग, सभी हमारे सीनियर MIC मेंबर, हमारे सभी जोन के अध्यक्ष, हमारे सभी पार्षद लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इस एक्टिविटीज़ को हमने अभी बंद करवाया है। कागज़ हमने बुलवाया है, कमिश्नर साहब को भी हमने बुलवाया है। उसके बाद उनसे बैठ के बात की जाएगी और पूरी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को यहाँ पर बंद कर दी जाएगी। सर, अगर ये एक्टिविटीज़ बंद नहीं होगी तो आगे और क्या कुछ करने का रहेगा प्लान? जो हमारा आंदोलन है वो लगातार हमारा फिर जारी रहेगा। फिर हम समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोग खड़े हैं और ईंट से ईंट बजाएंगे। पहली बात, जब हम लोग चाहेंगे तो काम तो बंद इनको करना पड़ेगा। सर, क्या लगता है कि कौन लोग हो सकते हैं ये काम के पीछे? जिसने काम को लिया, जिसने कोई अहमदाबाद की कंपनी है, उसने इस प्रोजेक्ट को लिया है और वही उसने काम को करवाया है। तो मुझे लगता है जो अहमदाबाद की कंपनी है वो ये काम को करवा रही है, जो सामने कर रही है वो इधर भी कर रही है। राजधानी रायपुर के बहुत सारे ऐसे मैदान हैं जहां पे वैसायीकरण का कार्य किया जा रहा है और जिसकी वजह से खिलाड़ियों को भी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और अभी मैं मौजूद हूं मरीन ड्राइव के अंदर जो गार्डन है, इस गार्डन में भी वैसायीकरण का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ झूले और कुछ ट्रेन जैसी चीज़ें यहाँ पे लगाई गई हैं, जिसकी वजह से गढ़वी समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि डॉक्टर मैथिली शरण गुप्त जी की जो प्रतिमा है यहाँ और उनकी जो छवि है, उसे देखते हुए यहाँ पे या तो वाचनालय की शुरुआत की जाए या और किसी कवियों से संबंधित कोई और भी चीज़ें हो सकती है उसकी शुरुआत की जाए। ये सारी जो झूले अगर जो लगाए गए हैं, उनका कहना है, समाज का कहना है कि इन सारी झूलों को हटा दिया जाए। और इस बात में महापौर को संज्ञान दिया गया। महापौर का कहना है कि ये सारी चीज़ें जो वैसायीकरण का कार्य किया जा रहा है उनके जानकारी में नहीं थी। अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि इस पर क्या और आगे कार्रवाई की जाती है। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए सनातन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए सनातन न्यूज़ के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।